नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपाइयों का आंदोलन हुआ स्थगित, पुलिस से कार्रवाई का मिला आश्वासन। भारत सरकार ने हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन फीस किया फ्री, व्यापारियों ने जमा की गई फीस वापस मांगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 से पक्ष विपक्ष में होगी तीखी नोकझोंक। ट्रैफिक जवान से हुज्जतबाजी करने वाला गिरफ्तार, सुराग लगने पर कामठी में पकड़ा पुलिस ने। नगरपालिका दीपका के परिसर में हुई मारपीट के बाद दीपका पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई किए जाने से आक्रोशित भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद भाजपा नेताओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया। प्रदर्शन के इस मौके पर भाजपाइयों ने आक्रोश व्यक्त किया कि भाजपा कार्यकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पार्टी को गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हो जाएगी पुलिस प्रशासन। हम गिरफ्तारी देने तैयार, गिरफ्तारी देने के लिए पूरा महिला मोर्चा या तो फिर सब तैयार हैं, सब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाजपाइयों ने कहा है कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आंदोलन सिर्फ दीपका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार पूरे जिले में किया जाएगा। जो घटना घटित हुआ उस कार्यालय में हम सब लोगों ने कल थाने में और आवेदन दिया था कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। पता चला कि आज नेता प्रतिपक्ष के आवेदन पे कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के और सत्ता पक्ष के दबाव में आके और पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं इस प्रदेश में जब से और भूपेश की सरकार है, ये सरकार सिर्फ गुंडागर्दी, रेत माफियागिरी, हर असामाजिक तत्व को प्रश्रय देना इस सरकार का काम हो गया है। और जो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठाएगा तो उसको दबाने का ये सरकार प्रयास करता है हमेशा। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी जांच चल रही है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, हमने आश्वासन दिया है। हम जो है घटना के सभी बिंदुओं का बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत आप लोगों को बताई जा रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। ये आश्वासन आप लोगों को दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 15 जून से हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्वेलरी में शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ लोगों को ज्वेलरी का सामान मिले। इस व्यवस्था के बाद सराफा व्यवसायियों ने पूर्व में जमा की गई फीस वापस मांगी है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश सराफा व्यापारियों ने 15 जून के पहले ही हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया था। इसके बाद सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस शुल्क को निःशुल्क कर दिया गया। इसके लिए रायपुर, कोरबा सहित प्रदेश के सभी व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ईमेल और पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है। अभी रायपुर सराफा एसोसिएशन ने हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारियों के लिए शिविर लगाया था और उसमें फीस अदा की थी। अभी हमने 21 जून को माननीय पीयूष गोयल जी को मेल करके उनसे मांग की है कि शिविर में जिन व्यापारियों ने हॉलमार्किंग लाइसेंस हेतु जो रजिस्ट्रेशन फीस अदा की है उसको वापस करने की कृपा करें। आपको बता दें कि सोना और चांदी ज्वेलरी का कोई भी सामान एक विश्वास के साथ सदियों से ग्राहक दुकानदारों से खरीदते आ रहे हैं, लेकिन और अधिक पारदर्शिता के लिए सरकार ने हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस फ्री कर दी है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को हॉलमार्क लगे हुए प्रमाणित सोने के आभूषण मिले। सभी दुकानदार अनिवार्य रूप से लाइसेंस आसानी से ले सके। 15 जून 2021 से केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया हॉलमार्किंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया सभी जेवर विक्रेताओं के लिए। इसमें 15 जून से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना पड़ा है। और उसके बाद में जो है सभी व्यापारी मिलकर के जब केंद्र सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से जब रिक्वेस्ट किया गया उनसे, तो वो बोले कि भाई ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन को माफ़ करते हैं और पूर्व में लिया गया रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो सबको बाकायदा वापस किया जाएगा।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। 5वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। पूरा सत्र कोरोना गाइडलाइन के दायरे में होगा। सत्र के लिए सरकार के साथ साथ विपक्षी दल बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार से ही 15 दिनों तक विभागीय योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। विधानसभा के सत्र में सरकार अनुपूरक बजट लेने के साथ कुछ विधेयक भी पेश करेगी। सत्र के लिए विधायक कल से प्रश्न जमा कर सकेंगे। वहीं विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को ही राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में कई मुद्दे तैयार कर लिए गए हैं। इनमें धान खरीदी, रकबे में कमी, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षक भर्ती में देरी, कानून व्यवस्था, टीकाकरण की धीमी रफ्तार और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन भी शामिल है। बिलासपुर में बीते दिनों ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक के जवान से गाली गलौज करने और कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में रेलवे क्षेत्र ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक सप्ताह से फरार कांग्रेस नेता मोती ठारवानी को कामठी में पकड़ा है। पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने भी पकड़े जाने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह मोती ठारवानी ने श्रीकांत वर्मा मार्ग पर ड्यूटी कर रहे पद का रसूख दिखाकर मोती ठारवानी ने आरक्षक को नौकरी से निकलवाने के अलावा देख लेने की भी धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उक्त कांग्रेस नेता ने आरक्षक का मोबाइल भी छीन लिया था। घटना के बाद मामले में आरक्षक ने तोरवा थाना में अपराध दर्ज कराया। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए मोती ठारवानी फरार था। नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट सचिव हरिभूषण की मौत के बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया है। कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त व दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने खबर की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बीते 24 जून को हरिभूषण की पत्नी शारदा की मौत हो गई। इसके पहले 22 जून को नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट सचिव हरिभूषण की मौत की पुष्टि की गई है। मृतक नक्सली हरिभूषण कोरोना से संक्रमित था और उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त ने इसकी पुष्टि की थी। वामपंथी पार्टियों के देशव्यापी अभियान के तहत बेतहाशा बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाने के साथ मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा सीटू जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में प्रदर्शन किया। माकपा ने मजदूरों और किसानों के देशव्यापी आंदोलन के साथ भी एकजुटता जताई है और 3 कृषि विरोधी कानूनों और 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग की है। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन को प्रमुख रूप से प्रशांत झा, जवाहर सिंह कंवर, वीएम मनोहर, जनक दास, सूरती कुलदीप ने संबोधित किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद। भारत एल्यूमिनियम एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा बालकों के परसाभाटा चौक पर प्रदर्शन किया गया। इसमें श्रमिक नेताओं के अलावा कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 7 माह पूरे होने, 3 कृषि कानून को तत्काल रद्द करने, 4 श्रम कोड को निरस्त करने, बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें संगठन के महासचिव अमित गुप्ता, अध्यक्ष सुखेंदु घोष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष SN बनर्जी, रमेश चंद्रा सहित कई अन्य श्रमिक नेता सम्मिलित हुए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने द प्रिंट अखबार का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। बता दें कि प्रदेश की सत्ता में 15 वर्षों से काबिज रही भाजपा का आरोप था कि बस्तर में विधायक और सांसद नक्सलियों की मदद से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को अर्बन नक्सल बताते हुए लिखा है कि अर्बन नक्सल के नाम का टैग भाजपा नेताओं के लिए उपयुक्त है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरोपियन कमीशन के ECSPP प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी बस्तर सरगुजा संभाग के आदिवासी छात्राओं को स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दस्तावेजों के साथ सौंपा। माकपा की इस मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस संबंध में माकपा राज्य सचिव संजय पार्ते ने बताया कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरगुजा बस्तर क्षेत्र की आदिवासी छात्राओं को प्रशिक्षित करने का प्रोजेक्ट यूरोपियन कमीशन ने बनाया था और इन प्रशिक्षित छात्राओं को स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी देने की कमीशन की शर्त के प्रति पूर्व भाजपा सरकार ने अपनी वचनबद्धता जाहिर की थी।
बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 सलमपुर में कल रात 8 भैंसें खत्म हो गई। इसकी सूचना मिलने पर सकरी पुलिस चौकी की ओर से टीम वहां गई और तमाम पुलिस कार्यवाही के बाद नगर निगम के द्वारा जेसीबी की मदद से सभी भैंसों को दफन किया गया। बिलासपुर में सकरी सालमपुर के पास एक ट्रक में 18 से 20 भैंसें रखकर नांदघाट में रहने वाले गोलू साहू, पप्पू साहू और अश्विनी पटेल जबलपुर ले जा रहे थे। ऐसी आशंका है कि इन सभी मवेशियों को बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर जब गाड़ी से नीचे भैंसों को उतारा गया तो उसमें से 8 मवेशी मृत पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अवैध प्लांटिंग का मामला उठाने में देर कर दी। हम लोग पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। काफी लंबी कार्रवाई की है। बिलासपुर के इतिहास में 15 साल में जो कार्रवाई नहीं हुई वो हम लोगों ने 1.25 साल के कार्यकाल में की है। ये बात जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कही। जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल मां महामाया देवी का दर्शन करने मंदिर पहुंचे। जहां देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रतनपुर पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी मंत्री जय सिंह का आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में राजस्व संबंधित मामले ज्यादा लंबित थे, जिनका निराकरण लगातार संभागीय बैठकें कर किया गया। 1.25 साल से कोरोना की वजह से समस्या आई है। तहसील एसडीएम ऑफिस के बंद रहे राजस्व अमला लोगों की जान बचाने में व्यस्त थे। देश की अग्रणी धातु तेल और गैस उत्पादक कंपनी वेदांता समूह ने अपने कोविड वॉरियर्स को सामुदायिक सेवाओं वेदांता केयर फील्ड अस्पताल परियोजना की स्थापना और जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे बेहतरीन कार्यों के लिए प्रतिष्ठित चेयरमैन सम्मान से नवाजा। इसके साथ ही विभिन्न व्यावसायिकों इकाइयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नागरिक सम्मानित हुए। वेदांता समूह द्वारा लगातार दूसरे वर्ष कोविड वॉरियर्स को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने कंपनी के समन्वय में समुदाय की मदद की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किए। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने चुनौतीपूर्ण समय में वेदांता टीम और व्यवसाय के साझेदारों को पूरी कटिबद्धता और एकजुटता से किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम समाज को वापस लौटाने में विश्वास रखते हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों और सरकार के साथ समन्वय से विभिन्न समुदायों को राहत पहुंचाने में मदद मिली।